मेरा नाम डॉक्टर वसीउद्दीन है। मैं केन सेमिकॉन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को लीड करता हूं और मेरा बैकग्राउंड है, मैंने पीएचडी किया है आईआईटी दिल्ली से। मैंने आईआईटी बॉम्बे में 3 साल वर्क किया है ऑन एडवांस पैकेजिंग एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़। यहाँ आर&डी में हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं हम किस तरीके से अपने कस्टमर के प्रोडक्ट्स को परफॉर्मेंस वाइज बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक पर्टिकुलर आईसी या चिप है जिसमें करंटली हमको लग रहा है कि इसमें थर्मल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, यानी कि अभी हमारा डिवाइस मान लेते हैं कि 40 डिग्री पे काम करता है, लेकिन किसी कस्टमर को 50 डिग्री या 60 डिग्री पे काम कराना है, तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए। मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्या मटेरियल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, क्या डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन होना चाहिए, या ओवरऑल मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। एक आर&डी का मेन काम ये होता है किसी भी तरीके से अपने कस्टमर को उनकी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से उनके डिवाइस की परफॉर्मेंस को मीट कराना। ये हमारे आर&डी का पर्पज़ है। दूसरा पर्पज़ आर&डी का होता है कि हम किस तरीके से इनोवेटिव मेथड यूज़ करके हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। एक सिंपल एग्जांपल ये हो गया, जो आर&डी है वो निकल के आती है एक आवश्यकता से या नीड से, कस्टमर की नीड से। आप अगर एक आईफोन 3 कभी यूज़ करते थे, आईफोन 7 यूज़ करते थे, आपने देखा कि नहीं हमें और ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है या और ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, तो आईफोन के नए वर्जन्स आए। उन नए वर्जन्स को पहुँचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी। उस डिमांड को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस डिमांड को असेसमेंट किया जाता है और उसको पता लगाया जाता है कि इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मटेरियल्स में। फिर उसका सर्किट डिज़ाइन होगा, फिर उसके बाद वो डिज़ाइन फेज़ से जा करके मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में वो बन के वापस आएगा हमारे पास, फिर वो टेस्ट होगा, उसकी रिलायबिलिटी का एनालिसिस होगा, फेल्योर एनालिसिस होगा। ये सारा पूरा डोमेन आर&डी के अंदर कर जाता है, जिसमें हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नीड को मीट करने के लिए हमें क्या क्या चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने हैं। मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि आर&डी एक बहुत एक्साइटिंग फील्ड है। अगर मैं एक सिंपल चीज़ से कंपेयर करूं, अगर मान लीजिए आप एक बैंक में, हालांकि कोई भी जॉब बुरा नहीं होता, अगर आप एक बैंक में जॉब करते हैं जहां पे आपको डेली एक काइंड ऑफ टेलर की तरह जॉब करनी है, वो एक सम टाइम ऑफ मोनोटोनस हो जाती है, आप लोग परेशान हो सकते हैं उस जॉब से। बट आर&डी में हर दिन एक नया चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर सकता था।